हेलो एवरीवन, दिस इज़ माय लास्ट वीडियो अबाउट यूएस। एक्चुअली मैंने बोला था आपको कि मैं मेरी पूरा जर्नी जो है वो यूएस का मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। तो मेरा फर्स्ट वीडियो में मैंने बोला था कैसे फॉर्म फिलअप करना है, क्या करना है, एवरीथिंग मैंने बताई थी। उसका मैं फिर से थोड़ा सा याद दिला देती हूँ। तो क्योंकि कोई लोग मुझे मैसेंजर में ऐसे पूछा है कि आपका सेकंड वीडियो देख रही हूँ, फर्स्ट वीडियो मिसिंग है। कभी कभी होता है, तो शायद वो बहुत नीचे चला गया है। मैं इतने सारे वीडियोस डाल रही हूँ, इसकी वजह से शायद। फॉर्म फिलअप करना तो ऐसी कोई बात नहीं है। आप लोग अगर मतलब नेट में जाएंगे, सर्च करेंगे, तो आपको सारे डिटेल्स आ जाएगा कि क्या करना है, कैसे करना है। और फॉर्म फिलअप की मतलब बस ये आपको देखना है, अगर आपको टूरिस्ट वीज़ा पे यहाँ पे आना है उसका फॉर्म अलग होता है। अगर आपको स्टूडेंट आना चाह रहे हो तो उसका अलग होता है। एंड अगर आप जॉब के ऑफर से यहाँ पे आ रहे हो तो उसका भी अलग होता है। बस यही आपको देखना है। यूएस आने के लिए बहुत सारे वीज़ा हैं, तो आपको जो ज़रूरत है आप नेट में जाएंगे। आजकल तो इंटरनेट की दुनिया है, सबको सब कुछ मिलता है, तो आराम से आपको मिल जाएगा। इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। तो मैंने क्या किया था, मैंने ऑनलाइन बुक किया था। ओके, मेरा बेटा मुझे सब कुछ कर दिया था। एक्चुअली मेरा बेटा था मेरे साथ, तो मेरे लिए यूएस आना आज इतना ईजी हुआ है। एंड मेरा हस्बैंड भी बहुत सपोर्ट किया इस बारे में। तो घर का अगर लोग आपको सपोर्ट करेंगे तो आपको बाहर जाने की ज़रूरत ही नहीं है। लेकिन अगर आपको ऐसा कुछ प्रॉब्लम है, आप घर में नहीं कर पा रहे हैं किसी, तो आप कोई मतलब ऐसे बहुत सारे एजेंट हैं, आप उन लोगों से भी करवा सकते हैं। आप अच्छे से कोई एजेंट देख लीजिए जो थोड़ा सा मतलब जान पहचान वाले हैं, उससे कीजिए। लेकिन हाँ, ये बात तो सही है, अगर आप प्रोफेशनल लोगों से कुछ करवाएंगे तो आपको तो पैसा देना ही पड़ेगा, क्योंकि वो आपका उनका जॉब है। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, उसके लिए आपको उनको पे करना पड़ेगा। जो मेरा कुछ नहीं लगा था, क्योंकि मेरा बेटा ने सब कुछ कर दिया था। और बस यही है। फॉर्म फिलअप में मैंने बोला है, मैंने मेरे सेकंड वीडियो में एवरीथिंग बताया है, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स एंड एवरीथिंग जो आप लोगों के पास रहेगा। ऐसी कुछ डॉक्यूमेंट्स नहीं मांगेंगे कि आपके पास नहीं है, तो आपको हर एक चीज़ मिल जाएगा। उसमें कोई बड़ी बात नहीं है, आप आराम से कर सकते हैं। अब इस वीडियो में मैं जो शेयर करूँगी, ये मेरा लास्ट वीडियो होगा यूएस फाइल। मैंने जैसे फाइल 1 फाइल 2 किया, ये फाइल 3 है। इसमें मैं आपको बताऊंगी कि आप बुकिंग वगैरह टिकट्स कैसे करें कि आपको थोड़ा सा मतलब अच्छा फील हो। तो आपको पहले क्या करना पड़ेगा, तो ये टिकट वगैरह जो किया था ये मेरे हस्बैंड ने ही किया था, और कोई एजेंट के थ्रू ही किया था। ठीक है, तो उनका जान पहचान वाले एजेंट है, उन्होंने किया था। तो इसके लिए हम लोगों को पैसा देना पड़ा। देखिए, अगर टिकट आप खुद से करोगे तो आपको पैसा नहीं लगेगा, लेकिन हमने एजेंट से करवाया, हमें पे करना पड़ा, क्योंकि प्रोफेशनल लोगों का तो ये काम ही होता है, उनको पैसा देना ही पड़ेगा। लेकिन हाँ, एक चीज़ आपको यहाँ पे ध्यान रखना होगा, वो ये है कि आपको ये जो टिकट होता है ना, अब सेम मतलब फ़्लाइट में कीजिए। अगर एयर इंडिया में कर रहे हैं तो एयर इंडिया में कीजिए। मतलब मैं बोल रही हूँ कि सब एयरलाइन सेम होना चाहिए। इससे आपको क्या मिलेगी सुविधा, जो मैंने मतलब मेरा हुआ था। देखिए, ये जो फ़्लाइट्स वगैरह होते हैं, अगर कनेक्टिव फ़्लाइट में आप जा रहे हो आ रहे हो, तो आपको मैंने बोला था कि बहुत आपको पैदल चलना पड़ेगा, या तो बस से दूसरे टर्मिनल जाना पड़ेगा, या तो आपको मेट्रो से जाना पड़ेगा। ये सब चीज़ है। तो आपके पास अगर कोई लगेज रहेगा ना, तो वो बहुत मुश्किल हो जाता है। पहले से आप तो फ्लाइट से उतरना होगा, फिर आपको बेल्ट में जाना होगा, आपको लगेज लेना होगा, फिर से उस लगेज को आपको काउंटर में डालना पड़ेगा। तो ये जो टाइम होता है, इसके बीच आपका चेकिंग होगा, इसके बीच आपका इमिग्रेशन होगा, इसके बीच आपका मतलब सिक्योरिटी चेक होगा, ये सब बहुत सारी चीज़ है। तो मेरा कनेक्टिंग फ़्लाइट का ये था, मैंने कोलकाता से सारे लगेज जो दे दिया था, मैं यूएस में आके वो लगेज कलेक्ट किया। इसलिए मुझे मेरा हाथ पूरा खाली था। सबसे बड़ी बात, मैं बहुत इजीली ट्रैवल इसलिए कर पाई, मेरे हाथ में एक्चुअली कोई बैगेज नहीं था। आप हैंड लगेज रख सकते, फ़्लाइट में तो आपको 7 केजीज तक मतलब इंटरनेशनल फ़्लाइट में आपको अलाउ करेगा। और जो केबिन लगेज जो आप करेंगे उसमें 46 केजी मेरे लिए था। मेरे टिकट में ऐसा था 46 केजी आप ले सकते हो, और अपने हाथ में 6 to 7 केजी सब रख सकते हो। जो डोमेस्टिक फ़्लाइट में इतना नहीं है, डोमेस्टिक फ़्लाइट में थोड़ा सा कम है। वो एक एक फ़्लाइट का एक एक होता है, वो आप जब करेंगे चेकिंग में दिख जाएगा। और एक चीज़, लगेज मेरे सामने ऐसे ऐसे मैंने लोगों को देखा, मतलब यहाँ पे मतलब इंटरनेशनल ट्रैवल में
जो 1 या 2 केजी जिसका क्रॉस कर गया, उन लोगों को बहुत सारे यहाँ पे डॉलर में पेमेंट करना पड़ा। इसको लेके बहुत सारे इश्यूज़ हो रहे थे, लेकिन उन लोगों ने बार-बार यही बोला कि हमारा लिखा हुआ है टिकट में, आप लोग चेक कीजिए। आपको 1 या 2 केजी अगर 1-2 केजी आई थिंक उतना नहीं है, लेकिन उससे अगर आप ज़्यादा करेंगे ना, तो आपको बहुत सारे पेमेंट करना पड़ेगा। तो इस बात को ध्यान रखिए। जब भी आप लगेज मतलब करेंगे, उसको थोड़ा सा वेट कर लीजिए। एयरपोर्ट में वेट मशीन होता है, वहाँ पे आप चेक कर लीजिए। और घर वाले साथ में हैं, अगर कुछ ज़्यादा होगा तो आप उसको निकाल के कोई बैग में अपने हाथ में रख लें, या तो लौटा दें। मैंने ऐसे भी देखा है कि कोई कोई अपना लगेज पूरा खाली करके मतलब फैमिली वालों को दे रहा है, ऐसा मैंने देखा है। मैंने एक्चुअली, ये मेरा एक्सपीरियंस है, इसलिए मैं इस बात को आप लोगों के साथ इतने अच्छे से बोल पा रही हूँ। तो ये भी ध्यान रखना, ठीक है। तो कनेक्टिव फ्लाइट होने से क्या हुआ था, मेरा लगेज पूरा मैं फ्री हो गई थी। तो इससे आप आराम से एक के बाद एक मैं फ़्लाइट चढ़ती गई, मेरा हाथ पूरा खाली था। लेकिन हाँ, एक प्रॉब्लम्स मुझे हुआ था, मैं यहाँ पे आगे मुझे लगेज नहीं मिली थी। ये बात भी अगर आप लोग बोलेंगे तो हाँ, कुछ तो साथ में रखना ज़रूरी है, इसलिए 1 या 2 दिन का कपड़ा आप रख लीजिएगा। मेरा 1 डे का था, मेरे पीछे एक बैकपैक था, उसमें मैंने लिया था 1 डे संभालने के लिए कुछ था, कुछ ज़्यादा नहीं था। क्योंकि कभी कभी क्या होता है, कभी कभी फ़्लाइट मिस भी हो जाता है। तो फ़्लाइट अगर मिस हो जाएगा ना, तो वो लोग आपको एयरपोर्ट के कोई होटल में, ये एयरलाइंस का ही मतलब वो होता है रिस्पॉन्सिबिलिटी, आपको टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। मेरे जान पहचान वाले ऐसे के साथ ऐसा बहुत बार हो चुका है। वो आपको कोई मतलब होटल में जाके ठहरा देंगे और नेक्स्ट डे वो अरेंज करेंगे। तो आप क्या करेंगे, 1 दिन या 2 दिन का कपड़ा अपने साथ रख लीजिए। ये मैं आपको सजेस्ट करूँगी। जो मैंने नहीं किया था, मुझे थोड़ा सा इशू हुआ था, मैंने ज़्यादा कुछ लिया नहीं था, तो सॉरी। तो आप वो चीज़ अपना ध्यान में रखिए, ठीक है। और एक चीज़, जैसे आप कर सकते हैं, अगर आप फूडी है थोड़ा सा, देखिए इंटरनेशनल फ़्लाइट में जो खाना मिलेगा वो तो इंडियन स्टाइल में नहीं मिलेगा, सचमुच जो है हुआ था। मैंने पूरा वेज लिया था, मैंने पूरा जर्नी वैसे वेज मील ही लिया था, क्योंकि मैं जब भी जर्नी करती हूँ मैं वेज मील ही लेती हूँ। मुझे बाहर नॉन वेज खाना इतना पसंद नहीं है। ये सारे मेरे हस्बैंड से मतलब किया था अरेंज। मेरे हस्बैंड ने बहुत अच्छे से टिकट वगैरह अच्छे मतलब फ़्लाइट देख के ये जो किया था ना, इसके लिए मेरा ये जर्नी इतना अच्छा हुआ है। आपको अगर लगता है कि नहीं, आपको भूख लगता है, क्योंकि देखिए 11 घंटा 10 घंटा का आप जर्नी कर रहे हो, इतना सारा फूड अगर आपको लगता है कि वो 3 टाइम का दिया था, मेरे लिए वो मोर देन था, इनफ था, उससे मैं खा नहीं पाई। जो था मेरे लिए बहुत था। लेकिन कोई लोग होता है, उन लोगों को लगता है कि कुछ खाए और आप बैठे रहेंगे, बोर होते रहेंगे, तो आप क्या करेंगे। तो अपना स्टाइल का कुछ खाना आप अपने बैग में ले सकते हैं। वो आपको चेकिंग में सब निकाल के दिखा के फिर हाँ, लेकिन सील किया हुआ चीज़ लेना होगा। जो भी आप लेंगे खाना, आपको सील में लेना होगा, ठीक है। सील पैकेट आपको खाना लेना होगा। हो गया। और एक चीज़ आप कर सकते हैं, एक स्टोरी बुक अपने साथ रख सकते हैं, तो आपका टाइम पास हो जाएगा। वैसे तो यहाँ पे सारे मूवीज़ वगैरह थे, लेकिन बॉलीवुड मूवी मैं 3 या 4 ही था, बाकी तो सारे इंग्लिश थे। अच्छे मूवीज़ थे। डिज़नी चैनल, मतलब टाइम बीत जाएगा। मैंने तो पहले फ्लाइट में भी 2 मूवी देखा, एंड सेकंड फ्लाइट में मैंने 2 मूवी देखा, तो 2.5 मतलब 5 आवर्स मेरा बीत गया था। बाकी इधर उधर करके आपको नींद आएगा थोड़ा सा। मुझे नींद नहीं आता, मुझे ना ट्रेन में ना फ्लाइट में, कहीं पे भी मुझे मतलब चलते हुए चीज़ों में मुझे नींद नहीं आता, इसलिए मुझे थोड़ा सा दिक्कत हुआ था। अकेली थी, साथ में कोई नहीं था। आपके साथ तो आपका कोई रहेगा, तो आप उनके साथ बातचीत करोगे तो टाइम बीत जाएगा, ऐसा कुछ नहीं। बच्चे साथ में रहेंगे तो टाइम ऐसे ही बीत जाते हैं, या घर वाले साथ में रहेंगे। मैं अकेले आ रही थी तो थोड़ा सा मुझे लगा, लेकिन ठीक है, बीत गया, ऐसा भी कुछ ज़्यादा नहीं हुआ। और मैं ना सचमुच, मैं क्या बोलूँ, मैं ना टायर्ड नहीं थी, एकदम टायर्ड फील नहीं किया था, मैंने सो नहीं रही थी, क्योंकि मुझे बस ध्यान में वो था, यहाँ से उतरना है, वो टेंशन दिमाग में था, फिर यहाँ से उधर जाना है, उधर से उधर जाना है, इमिग्रेशन, ये वो। जैसे मैंने आपको बोला था, मैंने तो हमेशा ऐसे ब्लॉग में सुनती थी कि इमिग्रेशन ये वो सो, मतलब यूएस का इमिग्रेशन आप जाके सर्चिंग में देखिएगा, आपको 100% 90% लोग तो आपको डराएंगे, 90% लोग आपको डराएंगे। अब मैं आती हूँ इमिग्रेशन के बारे में। दिल्ली में मेरा जो इमिग्रेशन हुआ, वो मुझे यूएस से ज़्यादा टाइम भी लगा, बहुत लाइन था, मतलब 1 घंटा के ऊपर लाइन था वहाँ पे। लेकिन अचानक से पता नहीं क्या हुआ, कोई सीएसएफ का आदमी आया, तो इतना लाइन देख के उसने कोई सेकंड मतलब ऑप्शन
खड़े करके एक लाइन कर दिया, नहीं तो मैं तो दौड़ने वाली थी क्योंकि टाइम एडजस्ट होना मुश्किल हो रहा था। वहाँ पे हमें सब कुछ पूछा गया, मतलब पहले तो उसके पास मेरा सारे रिकॉर्ड था। मुझे बहुत अजीब लगा ये चीज़, मतलब उनको सब पता है मेरा प्रोफेशन। मतलब उसने मुझे पूछा, आई एम अ इंस्ट्रक्टर, सो उसने मुझे पूछा उसके बारे में एंड एवरीथिंग। तो मुझे थोड़ा सा हैरानी हुई कि देखो इन लोगों के पास सारे डाटा मौजूद रहता है। फिर अब कहाँ जा रहा है, अच्छा मैं पूछा, मेरे बेटे का वो कागज़ उसने देखा कहाँ पे है, कौन सा यूनिवर्सिटी है, मेरे बेटे का आई कार्ड उसने मांगी, वो था मेरे पास, वो पूरा लिया। फिर मैं कहाँ रुकने वाली हूँ, मतलब उसका एड्रेस उसने मांगा, मैं जिस अपार्टमेंट में बुकिंग किया है उसका एड्रेस उसने मांगा। बस करके वहाँ पे थोड़ा सा मुझे दिल्ली इमिग्रेशन में मुझे बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे गए। मैं तो यूएस के बारे में बहुत डरी हुई थी, बार बार बोल रही हूँ डरिए मत, कुछ भी नहीं है। लेकिन मेरे देश से निकालने के लिए मुझे बहुत सारे मतलब सामना करना पड़ा, दे दिए। फिर चले आए दिल्ली के चेकिंग, ओ माय गॉड, दिल्ली के सिक्योरिटी चेकिंग में भी मैंने जाके देखा कि अभी तो ये लाइन में खड़े होंगे तो 1.5-2 घंटा लग जाएंगे। फिर वहाँ पे भी अलग से मतलब वही मैं वहाँ पे भी भगवान को बुला रही थी कि भगवान मेरे पास 2-3 घंटे का मेरा टाइम है, अगर मैं इस लाइन में खड़ी रहूँगी तो मेरा फ्लाइट मिस होगा। वहाँ पे भी मैंने भगवान का नाम लेना शुरू कर दिया। मैं इसलिए बोलती हूँ कि भगवान हर जगह पे है। मैंने भगवान को मन में बोल रही थी प्लीज़ मेरा जल्दी करवाओ, नहीं तो मेरा फ्लाइट मिस होगा। वहाँ पे भी ऐसा हो गया कि 2-3 काउंटर उन लोगों ने खोल दिया, इतना भीड़ हो रहा था। तो वहाँ पे भी मेरा जहाँ 2 घंटे की जगह मेरा कितना हो गया 45 मिनट से मेरा ख़त्म हो गया सब कुछ। थैंक गॉड, सब कुछ ऊपर वाले के हाथ में है, ये बात ध्यान रखिएगा। फिर वहाँ ख़त्म करके फिर तो मैं पेरिस यूएस आ गई। अब यूएस में उतर के सचमुच मैं बहुत डरी थी, इस इमिग्रेशन को लेके मैं बहुत डरी थी। अब सोचिए हम लोग लाइन में खड़े हो गए, दोनों लाइन होता है, मतलब जो ग्रीन कार्ड होल्डर होता है, जो वहाँ का सिटीज़न होता है, उनका अलग लाइन है, और जो बाहर से टूरिस्ट आ रहा है उनका अलग लाइन है। मैं झूठ नहीं बोलूँगी, मैं बहुत नर्वस हो रही थी, मेरा हाथ पैर लिटरली काँप रहे थे, पता नहीं क्यों। क्योंकि मैं यहाँ पे लाइन है, वहाँ पे काउंटर है, वहाँ पे सारे ऑफिसर्स बैठे हुए हैं, और पीछे सारे ऑफिसर्स के हाथ में सब डॉग, मतलब बड़े बड़े डॉग चेन से बंधे हुए खड़े हुए थे। मतलब अब इमिग्रेशन के बाद जब जाएंगे वो डॉग आपको पूरी, मतलब वहाँ पे कोई सिक्योरिटी चेक नहीं हुआ, लेकिन वो डॉग, मतलब मैं देख रही हूँ, मेरे सामने वाले को तो मैं देख रही हूँ ना। इमिग्रेशन यहाँ पे कंप्लीट हुआ, जब वो जा रहा है वो डॉग उसको पूरा चेक, मतलब पूरा जैसे करते हैं उनका जो मतलब प्रोसीड्योर होता है, वो मैं देख रही थी। OMG, मैं बहुत डरी हुई थी, मैं झूठ नहीं बोलूँगी, सचमुच मैं बहुत डरी हुई थी। लेकिन मैं मेरा माँ का नाम ले रही थी, मेरी भगवान की नाम ले रही थी। अच्छा, सामने वाले मैंने देखा जितने लोग हैं, इतने क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, मतलब एजेड पर्सन, बहुत एजेड, 60-65 के, सब मेरे फ्लाइट में आए थे, सब ऐसे चेयर में बैठे हैं। तो उन लोगों से इतने सारे सवाल पूछे जा रहे हैं, ओ माय गॉड। मैंने तो सोचा वहाँ पे थोड़ा सा लेकिन और एक बात आपको बताओ, जो अमेरिकन जो एक्सेंस होता है ना, इंग्लिश उतना ना टफ नहीं है। जो यूरोप के कंट्रीज़ में जो इंग्लिश बोला जाता है ना, वो आपको समझने में बहुत मुश्किल होगा। लेकिन मैंने यूएस में आके, मैं तो यहाँ पे रह रही हूँ इतने दिनों से, मुझे ना मतलब समझने में तो कोई प्रॉब्लम भी नहीं होगा, और आप बोलेंगे ना तो वो लोग बहुत अच्छी तरह से समझ भी लेते हैं। मतलब यहाँ पे भाषा का उतना कुछ प्रॉब्लम्स नहीं है। तो इमिग्रेशन ऑफिसर को मैं बार बार उनकी तरफ देख रही थी, और ऐसा कितनी बार हो गया कि वो मुझे देख लिया। यहाँ पे ना काउंटर सेटअप होता है, यहाँ पे आपको ऐसा नहीं कि इस लाइन पे इधर उधर, आप किस काउंटर में किस ऑफिसर के तरफ आप खड़े हो, वो सेटअप हो जाता है। तो मैं तो बार बार उनको देखे जा रही थी, तो इसलिए मैं ज़्यादा मतलब, लेकिन मेरा इमिग्रेशन इतना इजीली हो गया।